पिघलते हैं क्यों दिल में खलश ये मचलती। बेटा रात का खाना किस वक्त खाएंगे? आप अंदर क्यों आए? जी मैं वो खाने जाए यहाँ से, जाए। जी जी जी। नूरेजान। जी नूरेजान। आगा जान, मैं यहाँ हूँ। लो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी हो। मैं असाइनमेंट बना रही थी। आप कहीं जा रहे? हाँ बेटा, I'm going to सिंगापुर। फिर से? क्या करूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है भाई, 3-4 दिन में आ जाऊंगा मैं। अब 3-4 दिन से ज्यादा मत लगाइएगा। प्रॉमिस। नो। अच्छा, हैव योर मील ऑन टाइम। ओके। और मैं ऑफिस से ही मीटिंग करके चला जाऊंगा एयरपोर्ट। डायरेक्ट? हाँ। अच्छा मैं चला जाऊंगा, डरोगी तो नहीं ना? रात को डर तो नहीं लगेगा? का वक्त पे रात का खाना खा लेना। ओके। मैं नीचे आ रही हूँ। क्या हुआ? देखो, वो मार देगा, वो मार देगा। कुर्सी। नहीं, मैं बुआ, आंखें बंद कर, मैं दम करती हूँ। सोच, मैं हूँ बच्चों मेरे पास। हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम। कैसी तबीयत है नूरेजान की? जी वो सो रही है, मैंने उसे दवा देकर सुला दिया था। जब तक वो सोती रहती है पुरसकून रहती है, लेकिन जैसे ही उठती है बहुत बेचैन और खौफजदा होकर बैठती है। परसों ना से ना बोल रही है और ना कुछ खा पी रही है। मैंने उसे थोड़ा सा सूप दिया था, बहुत मुश्किल से पिया, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। आज शाबाश, आज ठहर जा बेटा, ठहर जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेरू रेडी है जॉगिंग के लिए? जी वो कल शाम मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं हरगिज ना आता। कोई बात नहीं, आइंदा बस ख्याल रखिएगा। जी जी। और जो भी बाकी घर में काम करने वाले हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दें कि जब मैं उस कमरे में हूँ वहाँ जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, सिवाय शेरू। जी ठीक है, मैं उन सबको समझा दूंगा जी। सिंगापुर से वकार साहब की कॉल आई थी साहब। मीटिंग के हवाले से आपसे फौरी मशवरा करना चाह रहे थे, कह रहे थे बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए फ़ोन ले आया। साहिब नहीं, इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नूरेजान है, उसकी तबीयत है। कोई कॉल्स नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं। नहीं साहब को ऑफिस में बता दीजिए मुझे इस वक्त डिस्टर्ब ना करें वो। जी साहब। डॉक्टर असलान को फोन करो। नरगिस बुआ,
नूरे जान के कमरे से आपने बिल्कुल नहीं हिलना, उसके साथ रहेंगी। डॉक्टर ने उसको फोन इस्तेमाल करने से, टीवी देखने से सख्त मना किया, रेस्ट के लिए कहा है। और घर के मुलाजमीन को आप बता दीजिए नूरे जान की तबीयत के हवाले से कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। हुक्म है मेरा। डॉक्टर अरसलान क्लिनिक, डॉक्टर साहब से बात करवाइए, मीर फारूक जमान बात करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब। स्टडी कैसे चल रही है बेटा? अच्छी। कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के हवाले से, कोई प्रेशर, कोई लोड? नहीं, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। यूनिवर्सिटी जा रही हो रेगुलरली? 2 दिन नहीं गई, थर्सडे को गई थी। थर्सडे। बेटा उस दिन यूनिवर्सिटी में कोई खास बात हुई? यह सब कुछ नॉर्मल था? नॉर्मल था सब। फिर घर आकर क्या किया सारा दिन? घर आई थी, खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर आगा जान की फ्लाइट थी। उसके बाद टीवी देखा एंड देन आई वेंट टू स्लीप। टीवी देखा? टीवी में क्या देखा नूरुलैन? मूवी देखी। किस बारे में थी मूवी? रोमांटिक कॉमेडी थी। अच्छा, मुझे स्टोरी सुनाओगे बेटे उस मूवी की? एक लड़का और लड़की डेट पे जाते हैं, वहाँ पे उनको एक बच्ची मिलती है, बहुत क्यूट है और बहुत हंसती है, बहुत बहुत फनी हरकतें कर रही है और बस हंसे जाती है। और वैसी एक बच्ची मुझे मेरे ख्वाब में भी नजर आती है, वो भी बहुत हंसती है। ख्वाब याद है बेटा तुम्हें पूरा? वही पुराना ख्वाब था या इस बार तुमने कुछ मुख्तलिफ देखा? ख्वाब सुना सकती है मुझे? एक लड़की और एक बच्ची भाग रही थी, उन दोनों के चेहरे तो नहीं देख पाई मैं, पर मुझे ख्वाब में भी पता था कि ये लड़की जो भाग रही है ये मैं हूँ। कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, जो मुझे मारना चाहता है, और वो दोनों बहुत अजीब, सुनसान, वीरान सी जगह पे थे और बहुत अंधेरा था वहां पे। और क्या देखा था नूरुल ने? उस बच्ची के पैर, उसका कोट, उसके जोर जोर से हंसने की आवाजें, और वो आवाजें मुझे बार बार सुनाई देती हैं। उस बच्ची के साथ जो लड़की थी उसके पैर याद हैं तुम्हें? उसने स्नीकर्स पहने हुए थे। नूरुलैन, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़की तुम हो?
मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ख्वाब में जो लड़की भाग रही है वो मैं हूँ। वो बहुत तेज भाग रही है, किसी से बचना चाह रही है, लेकिन कोई है जो उसे मारना चाहता है और उसे मार देगा। कौन मार देगा नूरुलैन? वो मिस्टीरियस आदमी है। उसकी आंखें बहुत अजीब सी हैं। शायद वही है जो मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारना चाहता है और मेरा कत्ल कर देगा। हाँ, वो मेरा कत्ल कर देगा। और क्या देखा नूरुलैन? एक हॉन्टेड सी बिल्डिंग है और ब्लड देखा, बहुत सारा खून था वहां पे, और वो आदमी मेरा मर्डर कर देता है। कौन है वो आदमी? उस आदमी की शक्ल जब मैं ख्वाब से जाग जाती हूँ तब भी मुझे नजर आती है। वो मेरे दिमाग में उसकी शक्ल रहती है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अरसे से ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई है जो मेरे पीछे है। कौन फॉलो कर रहा है? I don't know। नूरुलैन, ये तुम्हारा कोई वहम है या हकीकतन तुमने किसी को अपने इर्द गिर्द ऐसा नोटिस किया है जो तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है और तुम्हें फॉलो कर रहा है? नहीं, कोई गैर मामूली चीज नोटिस नहीं की, लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरा वहम हो, क्योंकि अगर कोई मुझे फॉलो करता है तो सबसे पहले तो अली बख्श को पता चल जाता ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मेरी लाइफ में होने वाली होती हैं वो मुझे ख्वाब में पहले से नजर आ जाती हैं। ये भी तो हो सकता है कि वाकई कोई मुझे मारना चाहता है और मैं अपना फ्यूचर देख सकती हूँ। आप बताएं, क्या मुझे मार देगा? Not at all। नहीं नूरुलैन, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर मैंने तो इतना ऐसे सीधा ख्वाब नहीं देखा था। 1 साल हो गया, फिर परसों रात को ख्वाब मुझे क्यों आया? कितने दिन हो गए, मैंने सोचा कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊं। ये वाकई बहुत टाइम हो गया। कहाँ गायब हो गए अमान? शक्ल ही नहीं दिखा रहे। तुम्हारी आंटी भी पूछ रही थी तुम्हारा, कह रही थी कि ये अमान अचानक कहाँ गायब हो जाता? नहीं अंकल, कहीं गायब नहीं हुआ, बस ये 2-3 दिन जो गुजरे बहुत बिजी था। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस वगैरह कैसा चल रहा है? वो चाइनीज इंजीनियर्स आ गए? हाँ, नहीं सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। तुम मेहनत कम कर रहे हो माशाल्लाह। इतनी यंग एज में तुम्हारे अंदर जो मेहनत का जज्बा है, तुम्हारी जगह कोई भी और नौजवान होता तो वो ये सोचता कि बाप चाचा का इतना बड़ा बिजनेस, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, मुझे मजीद और कुछ करने की क्या ज़रूरत है। आप मुझे पसंद करते हैं इसलिए आप मेरी तारीफ करते रहते हैं। बस ये रिफाइनरी का टेक ओवर हो जाए तो सोचूंगा कि और मजीद बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं। दैट्स द प्लान। मेरे नज़दीक यही तो तुम्हारी तारीफ है कि तुम अपना बिजनेस और अपना विरासत में मिला हुआ पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसे बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे। वरना इतनी कम उम्र में कौन इतनी मेहनत करता है और इतनी कामयाबी हासिल करता है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, नूरे जान को वो ख्वाब आना कम हो गए थे और जब से आपको कंसल्ट किया तो बिल्कुल ही ख्वाब आना खत्म हो गए थे। पर ये अचानक क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा, वो दोबारा ख्वाब आने लगे हैं उसे। मीर साहब, पिछले दिनों में कोई आपके घर में ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ जिससे वो अपसेट हुई हो या हर्ट हुई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का माहौल बहुत ही अच्छा है। नूरे जान मेरी अकलौती औलाद है। घर में ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती जो उसको नागवार गुजरे।
आपने मुझसे कंसल्ट किए बगैर उसकी मेडिसिन रोक दी, उसकी कोई खास वजह होगी? कल एक बहुत लंबे अरसे के बाद उससे मेरी मुलाकात हुई, तकरीबन 8 महीने के बाद। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मेडिसिन चल रही हैं या नहीं चल रही, तो उसने कहा कि काफी अरसे से उसने मेडिकेशन बंद की हुई। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि जब उसको कोई नाइटमेयर्स आ ही नहीं रही, तो क्या जरूरत है इतनी हैवी मेडिसिन देने की? इसलिए मैंने सोचा कि उसकी मेडिसिन रोक दी जाए। अब ये मेरी गलती है कि मुझे आपसे कंसल्ट करना चाहिए था, जबकि हमारे दरमियान ये बात तय हुई थी कि अगर उसकी तबीयत संभल जाती है, उसको नाइट में आना बंद हो जाते हैं, उसके बावजूद वह हर 2 महीने के बाद मेरे पास सेशंस के लिए आती रहेगी। नहीं डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी, मुझसे कोताही हो गई। डॉक्टर साहब, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को कोई जहनी मरीजा समझे, कि घर के मुलाजिम या उसकी दोस्त है। किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मेरी बेटी को नाइटमेयर्स आते हैं या उसे किसी बात का डर है, खौफ। मैं हरगिज़ नहीं चाहूंगा कि किसी को भी पता चले कि मेरी बेटी किसी साइकियाट्रिस्ट से जाके मिलती है। माशाल्लाह, आप तो बहुत तालीम याफ्ता आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं आप। क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि इलाज से बेहतर बीमारी को छुपाना होता है? डॉक्टर साहब, मेरी नूरे जान को कोई भी मेंटल इलनेस नहीं है। वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की है, बाकी लड़कियों की तरह फन करती है, खुश रहती है, हंसती है, खेलती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाती है। डॉक्टर साहब, अगर उसका आप एकेडमिक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है वो। अब महज एक नाइटमेयर्स की वजह से मैं उसको बीमार तो नहीं कह सकता ना। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मेरी बेटी को कोई नफ्सियाती मरीजा कहेगा। मीर साहब, हमें हल्का सा बुखार हो जाए या जुकाम ही हो जाए तो हम सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अगर कोई नफ्सियाती मसला हो या नफ्सियाती उलझन हो तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में क्या हर्ज है? आप जैसा काबिल आदमी तो ये बात अच्छी तरह समझता होगा कि बीमारी को छुपाने से या दबाने से कोई मसला हल तो नहीं होता। भाई, ये क्या खुद ही अपनी बातों पे मुस्कुरा रही हो? गौरी, मुझे लगता है आसिया को अमान पसंद आ गया है। आज तक हिलकर उसने कभी अपने लिए भी चाय नहीं बनाई। दोपहर से किचन में घुसी है, उसके लिए थाई डिशेस बना रही है। वैसे आसिया और अमान, बड़ा बैड आइडिया। क्या कहते हैं आप? क्यों, आपको पसंद नहीं है क्या? क्यों पसंद नहीं है भाई? मुझे कितना पसंद है ये तुम जानती हो। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, मगर अगर ऐसा हो जाए तो आसिया की और हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी। अमान तो हीरा है, और ऐसा हीरा लड़का किस्मत वालों को ही मिलता है। लेकिन क्या? जब तक वो खुद अपनी दिलचस्पी जाहिर ना करे, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उसके दिल में ये कभी ना आए कि हम अपनी बेटी की वजह से उसमें इंटरेस्टेड थे, उसे अहमियत दे रहे थे, उससे प्यार जता रहे थे। ठीक है, लेकिन आप बातों बातों में तो पूछ सकते हैं ना कि उसने अपने बारे में क्या सोचा है, कब शादी करेगा वो। हाँ भाई, कभी मुनासिब मौका मिलेगा तो पूछ लूंगा। फिर साहब,
मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर यही कहूंगा कि कोई ना कोई ऐसा खौफ है, कोई उलझन है जो नूरुलैन के अंदर छुपा बैठा है। यही खौफ और यही उलझन नूरुलैन के लाशऊर को बेचैन रखता है। यूजुअली ऐसे खौफ को या ऐसी बात को हम चाइल्डहुड रिप्रेस्ड मेमोरीज से एसोसिएट करते हैं। ये हो ही नहीं सकता डॉक्टर साहब। नूर से ज्यादा खूबसूरत, प्यारा, महफूज, मोहब्बत करने वाला बचपन किसी को नसीब ही नहीं हो सकता। अब ये बात दूसरी है कि नूर की माँ उम्र कम लिखवा कर आई थी, वो अल्लाह को जल्दी प्यारी हो गई। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने माँ से बढ़कर उसे प्यार दिया है। माँ बाप दोनों का प्यार दिया है मैंने। उसकी परवरिश में कोई कोताही नहीं की है मैंने। कभी बचपन में उसे डराया गया हो या धमकाया गया हो? मेरा मतलब है, अक्सर पेरेंट्स किसी डिनर पे जाते वक्त या पार्टी पे जाते वक्त बच्चों को नैनीज या सर्वेंट्स के हवाले करके चले जाते हैं। हो सकता है उन्होंने कभी खौफजदा किया हो नूरुलैन को? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखते थे, बल्कि उसकी माँ तो मुझसे भी ज्यादा उसका ख्याल रखती थी। उसकी माँ के बाद हमारी एक पुरानी मुलाजमा है थी, बल्कि मैं उनको मुलाजमा कहता भी नहीं हूँ, वो यूं समझ लीजिए हमारी घर की फर्द है। उन्होंने नूरे जान की परवरिश की है। जब आप एज फार एज आई रिमेंबर पहली बार जब लाए थे आप नूरुलैन को मेरे पास, तो आपने कहा था कि 10 साल की उम्र से नूरुलैन को ये ख्वाब आना शुरू हुए थे। Am I right? जी। मीर साहब, नूरुलैन के लाशोर में जो भी खौफ या उलझन छुपी बैठी है, सबसे पहले तो हमें उसे समझना होगा, उसे ट्रेस करना होगा, तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे, जिसके लिए मुझे आपकी बहुत कोऑपरेशन की जरूरत होगी। जी डॉक्टर साहब, आप जिस किस्म की कोऑपरेशन चाहेंगे होगी। अपनी नूर को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। मीर साहब, नूरुलैन के इलाज के लिए सबसे पहली और ज़रूरी बात तो यह है कि आपको अपनी सोच से निकलना होगा कि अगर आपकी बेटी रेगुलरली किसी साइकियाट्रिस्ट को विजिट करती है तो वो दिमागी मरीज़ा नहीं है। दूसरे ये कि अगर उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है मेरी दवाइयों के बावजूद या सेशंस के बावजूद, आप उसके सेशंस को रोकेंगे नहीं। वो रेगुलरली मुझे विजिट करती रहेगी। इज दैट क्लियर? जी जी जरूर। यार अमान, मैं एक बात सोच रहा हूँ, आज चांद और सूरज पता नहीं कहाँ से निकले, जो हमारी प्यारी बहन आसिया ने कुकिंग की है। कोकोनट करी हुआ तो मैंने उससे किचन और इंस्पिरेशन ले ली ना। कोई जोड़ नहीं है भाई। नाइट दीदी अच्छी सी ग्रीन टी पिला दे प्लीज। क्या भाई, आप अभी अभी मेरे हाथ का बना तब मजे का खाना खा कर आ रहे हैं और फिर भी मेरी बुराइयां कर रहे हैं। वेरी बैड। अमान, आपको कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा था, बिल्कुल मेरे फेवरेट थाई रेस्टोरेंट की तरह, ऑलमोस्ट। थैंक यू। वैसे भाभी, आपको पता है आजकल हमारी डिपार्टमेंट की लड़कियों का लेटेस्ट क्रश कौन है? कोई नया फिल्म स्टार या क्रिकेटर? नहीं, रॉन्ग आंसर। कोई है जो लड़कियों को बहुत ही हैंडसम लगता है। एक ही बार हमारी यूनिवर्सिटी में आया और छा गया है। और तो और लड़कियां इसकी एक्सेंट के पीछे पागल हैं। कहती हैं यार कितनी प्यारी उर्दू बोलता है, ये कहती हुई पाई गई हैं। और माय गॉड अमान भाई, वाकई? अच्छा, तो ये जनाब यूनिवर्सिटी में लड़कियों को इम्प्रेस करके आए हैं? जी। यार तुम लोग खुदा को मान लो, मैं एक दफा गया हूँ बस एक लेक्चर देने, और आपके इस लेक्चर के आफ्टर इफेक्ट्स हफ्तों बाद भी आज तक लड़कियों को फील हो रहे हैं। वैसे मैं आप सबको बता दूं, हमारी डिपार्टमेंट की सारी लड़कियां तैयार हैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए।
और तुम्हें इंटर्नशिप कहाँ करनी है? ऑब्वियसली भाभी अमान की कंपनी में। वैसे मेरी सारी फ्रेंड्स अभी से सिफारिशें कर रही हैं कि अपने साथ साथ हम ये भी इंटर्नशिप में लगा देना AK ऑयल रिफाइनरी में। लीजिए, इसे कहते हैं हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। अरे भाई पहले अमान से पूछ तो लो कि क्या तुम्हें उसकी कंपनी में इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं। खुद की खबर नहीं है और लगी है दोस्तों की इंटर्नशिप्स करवाने। क्यों अमान, आप नहीं देंगे मुझे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप? देख लेंगे, एप्लीकेशन भेजो तो सोच रही है उसके बाद। हाँ सी आई टोल्ड यू कि पहले अपनी इंटर्नशिप करवाओ, उसके बाद दोस्तों की भी करवाती रहना। वैसे मुझे अभी ख्याल आया कि ये जो दावत हुई है, ये जो थाई खाना बना है, ये क्या मुझे ब्राइब करने के लिए तो नहीं था? हाँ मीन अमान। अच्छा सॉरी रिलैक्स, मजाक कर रहा था। वैसे अभी ख्याल है कि शादी की तस्वीरें मैंने नहीं देखी हैं। अब समझ में आया कि मैं शादी पर आ नहीं सका, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसकी सजा क्यों दे रहे हो यार? प्लीज लेट मी सी सम फोटोज। अमान भाई लैपटॉप में बस लाती हूँ मैं। हाँ चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ तो ये मेरी कजिन है। हाँ इस सोफे पे बैठी हुई। ये मामा की साइड की और ये पापा की साइड की। अच्छा वेरी नाइस यार, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेल भाभी अच्छी लग रही है, साकिब तुम्हारा तो नहीं पता। हाँ मैं तो दुनिया का बुरा तरीन इंसान। कितनी तस्वीरें होंगी? कुछ 600-700। यार इतना टाइम तो नहीं है, ऐसे करना मुझे ईमेल कर दो। डन। अरे ऐना बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में, आंखें बंद करके लेट जाओ, मैं आयतल कुर्सी पढ़कर तुम्हें सुला देती हूँ। बुआ मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, आप अपने कमरे में जाके सो जाएं। बेटा तुम्हारे आगा जान की भी यही मर्जी है और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पास कमरे में रहूँ। मैं आगा जान को बता दूंगी कि मैंने बुआ को खुद भेजा था। ओके? लेकिन है ना बुआ, अगर मेरी तबीयत खराब हो तो मैं आपको बुला लूंगी, प्रॉमिस। अगर तुम डर गई खुदा ना खासा तुम्हें। कुछ नहीं होगा मुझे। गुड नाइट, आप जाके सो जाएं। अच्छा ठीक है बेटा, आ जाना, ठीक है? साहब, ऐना सुबह यूनिवर्सिटी जाने का कह रही है, मैं क्या करूं? हाँ तो जाने दें, अली बख्श साथ होगा। सो गई वो? जी साहब, मैंने उसके साथ कमरे में सोने के लिए कहा था मगर उसने मना कर दिया। अगर मैं ज्यादा इसरार करती तो फिर वो नाराज हो जाती, इसलिए। नहीं ठीक किया आपने। खैर रात में जाके चुपके से देख लीजिएगा सो रही है कि नहीं, आराम से जाइएगा। और हाँ, इसे मैंने सख्ती से मना किया था कि वो रात को सोएगी और सोने से पहले ना उसके हाथ में फ़ोन होगा, ना टेलीविज़न देखेगी, ना लैपटॉप होगा। तो फिर थर्सडे नाइट उसने मूवी कैसे देख ली? साहब वो जवान बच्ची है, मैं एक हद से ज्यादा उसके साथ रोक टोक नहीं कर सकती। मैंने मना भी किया था। Whatever, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात का ख्याल रखें आप। जब मैंने आपको बता दिया तो आप सुनती क्यों नहीं इस बात को? खैर उसके पास ना फोन होगा, ना लैपटॉप होगा, सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टीवी नहीं देखेगी वो। डॉक्टर असलान ने कहा है कि शाम को वो योगा और मेडिटेशन करेगी और फिर जल्दी सो जाएगी वो। तो क्यों नहीं सुनती आप इस बात को? जी साहब, आइंदा ख्याल रखूंगी। जाए। ठीक है सर। नूरे जान, खाना भी आ रही हैं साहब। ठीक है तुम जाओ हमारे। आगा जान, आप मुझे ख्वामा अपने साथ लेके जा रहे हैं, मैं वहां जाके करूंगी क्या? गोल्फ खेलना या हमें गोल्फ खेलते हुए देखना? आई नो, आपको मेरी फिक्र रहती है, इसीलिए आप मुझे हर वक्त अपने साथ रखते हैं। बट ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूनिवर्सिटी खुद जा रही हूँ, अपना हर काम खुद करती हूँ और उस रात के बाद मैं डरी भी नहीं। मुझे पता है तुम बिल्कुल नहीं डरी हो। अगर आगा जान को अच्छा लगता है कि नूरे जान उसके पास है, मेरा दिल लगा रहता है ना। बट स्टिल मैं वहाँ जाके
क्या करूंगी, सिर्फ आप लोगों को देखूंगी। इससे अच्छा आप मुझे मेरे किसी दोस्त के घर ड्रॉप कर दें। हरगिज़ नहीं, संडे है, एक दिन मिलता है मुझे नूरे जान के साथ टाइम स्पेंड करने का, वो भी तुम मुझसे लेना चाह रही हो। चलो, तुम्हारी इंतजार कर रहा होगा। भाई तुमने बताया नहीं था कि तुम इतना अच्छा गोल्फ भी खेलते हो। थैंक यू, बस आई गॉट लकी। ये फारूक कहाँ रह गया? कौन? वो मेरा दोस्त है जिसके साथ अक्सर मैं गोल्फ खेलने के लिए आता हूँ। मैं ख्याल है तुम्हें जिक्र भी मैंने किया था, तुम्हारी शायद उससे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, आई डोंट थिंक सो। हाँ, बैठो। अरे लो, आ गया वो। अरे भाई कहाँ रह गए? भाई मैं तो टाइम पर आया हूँ, तुम जल्दी आ गए थे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। भाई फारूक ये अमानुल्लाह है, मैंने कई बार तुम्हें जिक्र भी किया था, मेरा दोस्त है। अब ये मत कहना कि अपनी उम्र से छोटा दोस्त बनाया। कैसे हैं आप? ठीक है? नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू टू। और ये इनकी साहबजादी हैं इकलौती, नूरुलैन, जिन्हें हम सब प्यार से ऐना। इनको तो मैं जानता हूँ, हमारी मुलाकात साकिब की शादी पे हुई थी। अच्छा अच्छा, तुम लोग का तारुफ हो गया। चलो, मैं तारुफ कराने की जहमत से बच गया। हाँ भाई फारूक, शुरू करें? आ जाओ, चले भाई। हाँ भाई अमान, ज्वाइन कर रहे हो? आ रहा हूँ जी। आपने आज मुझे कैसे पहचान लिया? आपको क्यों नहीं पहचानूंगा? मेरी मेमोरी इतनी वीक तो नहीं है। अच्छा, उस दिन जब आप यूनिवर्सिटी आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे आप मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानते। लेकिन मैंने उस दिन कब कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं? शक्ल से तो ऐसे ही लग रहा था। चेहरों पर यकीन मत किया करें, चेहरा धोखा देता है, झूठ बोलता है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछें। आप मुझे कैसे जानते हैं? अभी आपकी इंट्रोडक्शन हुई, आप मीर फारूक की बेटी हैं, प्यार से आपको लोग ऐना कहते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है। उस दिन जब साकिब भाई की ढोलकी पर मैं आई थी तो आप मुझे कैसे जानते थे? वेल, गौरी अंकल के घर पे उस दिन जो फंक्शन हुआ था, वहाँ बहुत खास लोग आए हुए थे, तो उनमें से आप भी बहुत खास होंगी। आई थिंक आप समझ नहीं रहे या जानबूझ के समझना नहीं चाहते। उस दिन आपने मेरा स्केच क्यों बनाया था? मुझे खुद नहीं पता। आपको कैसे पता कि मेरे बाल पहले छोटे थे और मेरे चिन के नीचे एक निशान है? और एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानिएगी, आपकी चोट का जो निशान है उसको छुपाया मत करें, अच्छा लगता है आप पे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बाकी सवाल और जवाब अगली मुलाकात के लिए।